सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी सत्य जानना नहीं चाहते और झूठ बर्दाश्त नहीं होती। झूठ से शांति नहीं मिलती, सत्य को अपनाना नहीं चाहते। सत्संग जी, पर सत्य तो सत्य है, देर सही जानना तो पड़ेगा ही। और सत्य के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। भले ही झूठ है, पर सत्य के बिना नहीं हो सकता है। जैसे इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, अगर एक पेड़ में पत्ते हैं तो इस पत्ते में जीव है, बिना जीव का पेड़ नहीं हो सकता। और सत्संग जी इसी प्रकार जितना जो भी देख रहे हैं, चाहे वो किसी जीव जंतु को देखें, जड़ जीव को देखें, या मनुष्य, पशु, पक्षी, जिसको भी देखें, सब में जीव है। सत्संग जी सब जीवों को तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जितना उनको समझना है वो समझदार हैं। अब वो जिसके हाथ उनकी परवरिश होती है वो अपने हिसाब से उनको चलाते हैं। पर सत्संग जी ये मानव जीवन जो है ना, ये गुरु के सहारे चलता है। जिसके जीवन में गुरु आ जाता, जिसकी जीवन की डोरी गुरु के हाथ चली जाती है, वो सत्संग जी गुरु चलाते हैं। अगर गुरु नहीं मिला तो सत्संग जी सच इस जीवन की यात्रा जो है बिगड़ जाता है और मानव को ठोकर ही ठोकर मिलता है, कष्ट ही उठाना पड़ता है। वो तो समझता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही करते हैं। सत्संग जी एक माता जी बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी और उनको कुछ तकलीफ है शरीर में। कह रही हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ले चले। सत्संग जी कहाँ जाएंगे, ऐसा ख्याल है। अब तक तो झूठ के आधार पे जीवन जीती चली आई, पर आज सत्य की आवाज़ लगा रही हैं। इनको पता है, शायद इस अवस्था से पहले ध्यान में नहीं आया होगा कि कहीं से आए हैं और कहीं जाना है। पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। बचपन में, जवानी में कौन इसका खबर लेता है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। कोई कहता भी तो नहीं है ना। कोई बचपन में तो नहीं कहेगा कि हे भगवान हमको ले चलो। कोई जवानी में भी नहीं कहेगा हे भगवान हमको ले चलो। अगर गलती से कोई कह भी दे तो तुरंत जो है लड़ाई शुरू हो जाएगी। पर अब बुढ़ापे में अब ये शरीर इस संसार के योग्य नहीं रह गया है। अब ये हाथ पाँव काम नहीं करता है, आँख की रोशनी खत्म हो गई है, दांत टूट गया है, खाने पीने की वस्तु खाने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब ये शरीर बिल्कुल जर्जर हो रहा है। तो ये ध्यान आया कि परमात्मा हमको ले चले, पर जाना कहाँ है ये खबर नहीं है। सत्संग जी इसलिए महापुरुष कहते हैं कलयुग के लिए तो बहुत आसान तरीके कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कुछ करना भी तो नहीं है,
केवल परमात्मा का ध्यान और नाम का स्मरण करना है। ये सर्वशक्तिमान है, सब में विराजमान है। सदगुरु कहते हैं, शहंशाह जी की संपूर्ण वाणी में शब्द है, शब्द गुरु का मन में बसकर मन के भीतर नूर करे, धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करे। जिसके जीवन में सदगुरु आए उसका जीवन आसान हुआ और अपनी सच की यात्रा किया और जीवन में सफलता प्राप्त किया। साथ संगत जी, वही मनुष्य को पता चला, वही सही मायने में जीवन जिया कि ये मानव जीवन क्यों मिला था, और उसको गुरु के द्वारा जानकारी किया और अपना जीवन जिया और उस कार्य को पूरा किया, उस उद्देश्य को जाना, पूरा किया। साथ संगत जी, जिसका हम उदाहरण देते हैं ना, ये सब गुरु के चरणों में आकर के उस लक्ष्य को जाना है, उस उद्देश्य को जाना है और उसे पूरा किया, अपनी मंजिल को प्राप्त किया। आज हम उनकी भजन गाते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद बचपन में ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, ध्रुव, और माता सेवरी जी हैं, मीरा जी हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो सतगुरु के चरणों में आकर के ज्ञान प्राप्त किया, अपनी स्वयं की पहचान किया, अपने उद्देश्य को जाना कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और जाना कहाँ है। सासंग जी, जब ये शरीर इस संसार में किसी काम के लायक नहीं रह जाते तो निराश होकर के मनुष्य कहता है, अब भगवान मुझे ले चलो, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, पर पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे। ये शरीर तो जाने वाला नहीं, सभी को ये बात पता है कि ये शरीर यहीं पे या तो अग्नि से जलाया जाएगा, पानी में या मिट्टी में दबाया जाएगा। सासंग जी फिर भी कहते हैं, ये क्या है, कौन है जो कह रहा है कि हमें ले चलो। इस शरीर में कौन है जो कहीं जाने की तैयारी, कहीं जाने की चाहत रखा है। सासंग जी, सतगुरु के चरणों में आने से सारी दुविधा दूर हो जाती है। जब ये शब्द गुरु का मन के अंदर जाता है तो ये ज्ञान का उदय होता है, प्रकाशित होता है। तो ये प्रकाशमय जीवन, इसमें अब कोई दुविधा नहीं रह जाती है। धीरज बन जाता है और कहते हैं कि सुगम हो जाए जीवन का पथ, हर कठिनाई हो आसान, आदर मान मिले सब जग में, यदि यह मानव छोड़े मान। सासंग जी, ये सब सहजता सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही होता है। सासंग जी, ये चौपाई तो बहुत दिन से दोहराते आते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। पर ये केवल दोहराने मात्र से कैसे हो सकता है। ये जानना पड़ेगा कि कलयुग में कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम के आधार से, जहाँ 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या करना पड़ता था, और यहाँ कह रहे हैं कि केवल नाम जपने से, केवल ये नाम का आधार लेने से, जैसा कि एक और चौपाई है, कहते हैं कि एक घड़ी आ धो घड़ी, आधो में पुण्य, तुलसी संगत साधके कटे कोट अपराध। सासंग जी, ये कौन सी संगत है जो जन्मों जन्मों का अपराध पाप सब कट जाता है, और एक घड़ी आधो घड़ी में ये
कल्याण होता है, अपनी स्वयं की पहचान होता है। साध संगत जी, ये साध की संगत सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके संतों के बीच बैठ करके जो नाम गुरु के द्वारा मिलता है, उस नाम का जप, उस नाम का आधार लेकर के एक बार जप करके कह सकते हैं कि ये सच है। सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, कुछ नहीं करना है। पर साध संगत जी, झूठ है, सत्य का आधार तो लिया ही नहीं, और झूठ की बुनियाद पे हमने इतनी बड़ी डेंगे हाँक रहे हैं। अपनी मर्जी से बहुत सारे भक्ति करते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ उपवास दान दक्षिणा तीर्थ नहान स्नान दान बहुत कुछ करते हैं। पर साध संगत जी, कहीं न कहीं मन में संकोच बना होता है। जब बहुत सारे पूजा पाठ करके अब वृद्धा अवस्था आता है, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या आँख की रोशनी कम हो, अब कहीं जा नहीं पाते, तीर्थ नहीं कर पाते, व्रत नहीं कर पाते, पूजा पाठ गंगा स्नान करने में परेशानी हो रही है, माला का जाप नहीं कर सकते, तो अब कहते हैं भगवान ले चलो। अभी तक पता नहीं चला, इतनी सब करने में तो करने से फायदा क्या हुआ। कुछ ऐसा कार्य करें ना जो पता चले क्यों आए हैं और कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। मानव जीवन का जो लक्ष्य है, इसको पूरा करना ही सत्य है। साध संगत जी, इस सत्य से अपना जब मुख मोड़ लेंगे तो इस दुनिया में पीड़ा के सिवा कुछ नहीं मिलने वाली है। सतगुरु कहते हैं, निरंकार का ज्ञान मिले तो शीतलता आ जाती है, भय सब मन का मिट जाता है, इच्छा पूरी होती है, प्रेम व भक्ति हो यदि दोनों, आत्मा नूरी होती है। इस घर भीतर वास करो तुम, माया आनी जानी है, अवतार कहे या जग है नश्वर, झूठी सकल कहानी है। साध संगत जी, घर में ही घर को प्राप्त करने की बात कहते हैं। एक झूठ और है कि इंसान अपने ही घर में भगवान का घर बना लेता है और ताले में बंद कर देता है। हर रोज भोग लगाता है भगवान को, अगर किसी दिन बीमार पड़ गए तो। और जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो भोग कहाँ से आता है? ये तन मन धन परमात्मा का है। जब सतगुरु के चरण में आएंगे तो ये भी भेद खुलेगा कि जो भोग लगाते हैं, जिस हाथ से लगाते हैं, जो इस शरीर का हम प्रयोग करते हैं साधन बना करके, ये सब परमात्मा का ही है। आरती में गाते हैं ना, लास्ट में भक्ति करते समय, पूजा करते समय कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ ही है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सबको पता है कि ये तन मन धन परमात्मा का है, इसे अर्पण कर देना चाहिए। केवल गाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे अर्पण करना ही चाहिए। देखिए, झूठ और सत्य दोनों ही है। गाना झूठ है और जो लिखा है वो तो सत्य है, पर केवल गा करके ही हमने पूरा कर लिया, समर्पण तो किया नहीं तन मन धन को। केवल जब तक कपूर की बत्ती जल रही थी तब तक इसको दोहराते रहे, जैसे ही बत्ती बुझ गई सब मेरा हो गया। साध संगत जी, ये सहज अवस्था तब आएगी ना जब कोई ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता हो हमारे जीवन में, जो इस सत्य को समझाए
कि जो गा रहे हो ये सत्य है, ये महापुरुषों का अनुभव है, ये प्रतिभाशालियों का अनुभव है। इसलिए वो लिखे हैं कि ये तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा को समर्पण कर दो। समर्पण भाव से इसका स्मरण करो, नाम का जाप करो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। साध संगत जी जब सतगुरु के चरणों में आते हैं, कहते हैं इस घर भीतर वास करो तो माया आनी जानी है। ये जो संसार में है ना, ये झूठ और सच दोनों है। तो जब सत्य का आधार लेंगे तो ये पता चल जाएगा क्या नश्वर है, क्या अमर है, किसका आधार लेना है। जैसा कि एक कबीर बाबा की दोहा दोहराते हैं ना कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित अचानक हुए। साथ संगत जी ये वो तो चक्की का उदाहरण दिए हैं कि चलती चक्की देखकर चक्की में जो अनाज डाल देते हैं और उसको पीसते वक्त जो कील के करीब आ जाता है वो बच जाता है, बाकी बीच में जाकर पिस जाता है। इसी प्रकार इस संसार में जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है ना, इस जीवन में जो परमात्मा का नाम का आधार ले लेता है उसका जीवन बच जाता है और बाकी तो पिस जाता है इस संसार में। फिर उसे किसी न किसी जीवन में चाहे सांप बने, गुजर बने, बिच्छी बने, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बने, बनना ही पड़ेगा। आइए सत्संग जी, महापुरुष इसीलिए बार बार सचेत करते हैं कि नाम जपो, नाम का आधार ले लो। पर नाम कौन सा होगा? विश्वास तो नहीं होगा। नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। हरि का अनेक रूप है, अनेक तरह से कथा कही जाती है, अनेक प्रकार से सुनते हैं। तो कौन सा नाम सही है? हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का, लड्डू गोपाल, राधे राधे, क्या कहें, सस्पिशन में तो हैं, किसी नाम पे विश्वास नहीं। साथ संगत जी जब तत्वदर्शी गुरु के पास आएंगे ना, ये सत्य है और ये करना भी जरूरी है। मानव जीवन मिला है, अंतिम सीढ़ी है। अगर मानव जीवन की अंतिम सीढ़ी से गिरेंगे तो बहुत बुरी तरह से घायल होंगे, क्योंकि कहते हैं कि इस बारी नहीं तो बारी चली गई, इस बारी नहीं मिली, नहीं जाने अपने मंजिल को, नहीं पाए अपने मंजिल को, तो फिर 84 लाख ये चक्र चलता रहेगा। ये मानव जीवन मिला ही इसीलिए है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मानव जीवन का कल्याण करने के लिए, अपनी स्वयं की पहचान करने के लिए। तो जो सतगुरु के चरणों में आकर के तत्व ज्ञान कर लेते हैं, उसको अपनी मंजिल, अपना उद्देश्य मिल जाता है। और सत्संग जी नाम का आधार वही ले पाता है और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लेता। और ये दो पाटन के बीच, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, वो किसी हाल में रह कर के आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि अब वकील के यानी कि नाम के आधार लिया है। संसार जी कहते हैं तेरी ओट सहारा तेरा तन मन गौर गुमावा। शासंग जी जो ओट ले लेता है, तेरी ओट सहारा तेरा, जो इनका आधार लेता है, सहारा लेता है परमात्मा दातार का, तो जानेंगे तभी तो। शासंग जी आइए, समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी मिशन, आज ये मिशन जो है इसी सत्य मार्ग पर
चलने की प्रेरणा दे रही है कि मानव जीवन मिली है तो अपनी स्वयं की पहचान कर लो, अपनी मंजिल को जान लो। बिन जाने होई नहीं प्रीति, बिन प्रीति होई नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति। ये भक्ति नहीं होगी। जब प्रेम ही नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी, और बिन भक्ति नैया पार कैसे होगी। करना है, सभी को करना है, सब करते हैं। बचपन में नहीं, जवानी में नहीं, बुढ़ापा में भगवान को याद करते हैं। तो आइए समय रहते ही भगवान को याद कर ले। साथ संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।